अगर एनटीए की नीट पर इतना बवाल है तो क्या एनटीए के नेट पर भी सवाल बन रहा है? क्या आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा फॉर एनी रीजन? नीट में हो रही कोई भी एक्टिविटीज क्या आपके एग्जाम को डायरेक्टली इंपैक्ट करती हैं या नहीं? मैं शायद ये वीडियो बनाने में थोड़ी सी लेट हूँ क्योंकि आज ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट इस मुद्दे पर दे दिया है। उन्होंने कह दिया कि एग्जाम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। करंट स्कोर्स के बेसिस पर स्टूडेंट्स मेडिकल कॉलेजेस में काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं, एडमिशन के लिए जा सकते हैं, लेकिन एनटीए को इस पर जवाब देने की ज़रूरत है। अब अगर अभी तक ये वर्डिक्ट ना आई होती तब भी मैं आपको एक ही बात कहती, और अब ये वर्डिक्ट आ गई है तब भी मैं आपको एक ही बात कह रही हूँ कि एनटीए नीट के एग्जामिनेशन को के ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे लग जाता तब भी उसका नेट एग्जाम पर कोई उससे लेना देना नहीं था, उससे नेट नहीं पोस्टपोन होता। दूसरी बात, अब एनटीए के ऊपर जब इतना बड़ा सवाल उठ ही गया है तो किसी भी तरीके की मैल प्रैक्टिसेस, जो अगर हाइपोथेटिकली भी हम कह रहे हैं कि कोई ऐसी प्रैक्टिसेस होनी भी थी या फिर जो उन्होंने नीट में किया वो नेट में भी कर सकते थे, तो अब तो आप मान के चलो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स जो नेट के लिए तैयारी कर रहे थे, अगर उनको कहीं से सुनने में आ रहा है कि नहीं एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा, तो अभी हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक एग्जाम जो शक के घेरे में है, जिसमें कह रहे हैं अपेरेंटली इतना बड़ा स्कैम हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोला है उसको भी कैंसिल नहीं करेंगे, उसका स्कोर वैलिड है, बच्चे उस बेसिस पर एडमिशन भी लेने जा रहे हैं। तो भैया जब वो एग्जाम नहीं पोस्टपोन हुआ, वो कैंसिल नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो जाएगा? आप अपने एग्जाम की तैयारी जारी रखिए। 18 जून को एग्जाम हो रहा है, और अगर एनटीए एग्जाम नहीं करवाना चाह रहा फॉर वट एवर रीजन, तो वो आपको टाइमली इन्फॉर्म करेगा, लेकिन टाइम अनफॉर्चुनेटली अब बचा नहीं है। आज हम एग्जैक्टली एक हफ्ता दूर खड़े हैं इस एग्जामिनेशन से, और देश में 10 लाख बच्चों को अक्रॉस हज़ारों सेंटर्स ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है एनटीए को। उनका पूरा साइकिल बिगड़ जाएगा अगर ऐसा होता है। और मोर ओवर एनटीए सिर्फ नीट या नेट जैसे एग्जाम्स नहीं, और बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट करवाता है। उनके एक एग्ज़ाम का साइकिल दूसरे एग्ज़ाम के साइकिल से इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है। जैसे कि हमारे जो अंडर ग्रेजुएट सीयूईटी एग्जाम्स, पोस्ट ग्रेजुएट सीयूईटी एग्जाम्स, पीएचडी एंट्रेंसेस, ये कुछ एग्जामिनेशंस हैं आपके जो भी एनटीए करवा रहा है, और ये इंट्रिंसिकली कनेक्टेड है हमारे नेट के एग्जाम से। अगर ये साइकिल गड़बड़ाता है तो वो भी गड़बड़ाएगा। नीट लेकिन कोई ऐसा एग्जामिनेशन नहीं है जिसका कोई भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे एग्जाम पे है। सिर्फ शेड्यूलिंग का इम्पैक्ट हो सकता था और कोई इम्पैक्ट नहीं है, लेकिन अब तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ से भी उनको हरी झंडी दे दी है। तो कुछ भी अगर होना था, नहीं होना था, देखो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वर्डिक्ट देकर वो मामला तो क्लियर कर दिया है। तो अब आगे आपके एग्जामिनेशन में आपके साथ ऐसा कुछ ना हो, उस रिगार्डिंग भी मैं आपको बता दूं। अगर आपको ऐसा कोई डर लग रहा है कि नहीं हमारे एग्जाम में भी पॉसिबली ऐसा कुछ हो सकता है, तो पहली बात तो हमारे एग्जामिनेशन में कोई ग्रेस मार्क्स का ऐसा कोई खास कॉन्सेप्ट है नहीं। एनटीए यूजीसी नेट के नॉर्म्स बहुत ही क्लियर हैं कि अगर आपकी मास्टर्स, आप एक पीएचडी होल्डर हैं, पीएचडी डिग्री होल्डर हैं, और आपकी मास्टर्स 1991 से पहले हुई है, तो इन दैट केस आपको 5% का रिलैक्सेशन मिलता है। आपको कैटेगरी बेस्ड रिलैक्सेशन मिलता है, रिलैक्सेशन स्टेट कैटेगरी बेस्ड नहीं, आपको सेंट्रल रिजर्वेशन पॉलिसी के अंडर आना पड़ेगा। तो बहुत क्लियर कट उनके रूल्स हैं जिसके तहत वो आपको सर्टन परसेंटेज का रिडक्शन देते हैं कि आपको अगर मान लो कहीं पे 55% चाहिए तो 50% में आप एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, या फिर अगर आपको टोटल स्कोर का 40% एटलीस्ट स्कोर करना है तो उस केस में 35% में भी काम चल जाएगा। तो ग्रेस मार्क्स नहीं मिल रहे हैं वहां पर कहीं पे भी, वहां पर आपको सिंपली 5% मार्क्स का थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाता है, लूज आउट कर देते हैं उसको, ठीक है। तो वैसा कोई स्कोप जो वो नीट में था वो नेट में है नहीं, पहली बात। दूसरी बात, एनटीए अब जब इतने बड़े लेवल पर एक सेंटर स्पॉट पे आ गया है देश भर में, नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ में, और वो भी फॉर अ नेगेटिव रीज़न, फॉर अ वेरी रॉन्ग रीज़न, तब आप ये मान के चलो कि नेक्स्ट इनका जो अभी बिग एग्जाम होना है विच इज़ द नेट एग्जाम, यूजीसी नेट एग्जाम, उसको वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवाएगा। अब तो आप ये मान के चलो कि अगर एक्चुअली कोई फॉल्स प्रैक्टिसेस, कोई वायलेशंस होने भी थे, कोई करप्ट प्रैक्टिसेस होनी भी थी, अब तो वो होंगी ही नहीं। अब तो जानबूझ के कॉन्शियसली उनको रिट्रैक्ट कर दिया जाएगा, बिकॉज एनटीए ऑलरेडी इतनी नेगेटिव पब्लिसिटी से डील कर रहा है। अब एक और स्कैंडल होल्ड करना वो अफोर्ड नहीं करता, ठीक है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये वर्डिक्ट आज आया है, मैं सेशन बनाने में लेट हूँ। अगर मैं सेशन ये 2-3 दिन पहले भी कर रही होती, मैं तब भी आपको यही बात बताती कि नो मैटर व्हाट सुप्रीम कोर्ट क्या वर्डिक्ट दे नीट एग्जाम को लेकर, उसका कोई रिलेशनशिप हमारे नेट के एग्जाम से नहीं है। तो आपका कोई एग्जाम इस वजह से पोस्टपोन नहीं होगा। अगर इस वजह से आप अपनी तैयारी रोक रहे हैं, या मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशंस में इंगेज कर रहे हैं, मीनिंगलेस डायलॉग्स में इंगेज कर रहे हैं, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है, आपका टाइम वेस्ट करने के लिए है। आप मान के चलिए कि ऐसा कैंडिडेट भी बैठा है, ऐसा आप ही का कॉम्पिटिटर बैठा है, जो जिस टाइम में आप इन मीनिंगलेस कॉन्वर्जेशंस में इंगेज कर रहे हो ना, वो अभी भी अपनी तैयारी कर रहा है।
वो आपकी सीट ले जाएगा, वो टॉप 6% में आ जाएगा, वो JRF ले जाएगा, आप रह जाओगे, ठीक है। फिर धरी की धरी रह जाएंगी ये बातें, और धरा का धरा रह जाएगा पिछले 6 महीने का साइकिल। फिर अगला और 6 महीना वेट करो, साल बर्बाद हो जाएगा। तो साल नहीं बर्बाद करना है, चुपचाप से बैठ के पढ़ाई करिए, अपनी रिविजन्स करिए, MCQ प्रैक्टिसेस करिए, एक नहीं मल्टीपल टीचर्स से प्रैक्टिसेस करिए, पूरे तरीके से जी जान से युद्ध स्तरीय तरीके से अपनी तैयारियों में लग जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल हफ्ता दूर है और आपने इसको क्वालिफाई करना है विद फ्लाइंग कलर्स। आई होप मेरा ये मैसेज आपको अच्छा लगा तो मुझे ज़रूर लिख के बताइए वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। और इसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल UGC NET Adda 24/7 को। थैंक यू।